Good morning, class 7. Today start chapter number 3, decimal. Decimal, what is decimal? The number expressed in decimal form are also known as decimal. मतलब वह नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे डेसिमल कहते हैं. Sometimes number do not appear as whole numbers of fraction. So sometimes appear नहीं होते whole numbers of fraction. Instead they appear in the form of this. मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? डेसिमल में. तो ऐसे होते हैं, किस पे फॉर्म में अपीयर होते हैं आपको? इन द फॉर्म ऑफ 287.86. नंबर दिस फॉर्म इज नोन एज डेसिमल नंबर एंड दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट. इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं इसे, डेसिमल पॉइंट. और इसे क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर. अब हम इस चार्ट को देखते हैं कैसे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. देखिए ये क्या है? लाख, थाउजेंड, वंस. तो आपको पता है ये वंस प्लेस पर क्या वंस होते हैं, आप जानते हो. ये राइट साइड है और ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड है. तो ये क्या है? वंस प्लेस. दिस इज राइट साइड एंड ये क्या है? लेफ्ट साइड. अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है? वंस प्लेस है. वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड. ओके. देन थाउजेंड, थाउजेंड, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख. तो वंस में क्या आता? 1 आता है. 10 में क्या आता? 10. 100 में 100 नंबर्स. 1000 में 1000. 10,000 में 10,000. लाख में लाख. 10 लाख में 10 लाख. अब इसके बाद जो नंबर आते हैं वो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए 1/10, 1/10. इसका मतलब 1/10, 1/10 बोलो. ये क्या है? फ्रैक्शन है, जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.01. ये क्या है? 100. तो 1/100. 1000, 1/1000. मतलब जो वैल्यू है 10th प्लेस पर रहेगी 1/10 पर रखेंगे, जो 1000 पर रहेगी 100 पर रहेगी 100 लिख रखोगे आप, और जो 1000 रहेगी 1000 में वैल्यू को प्लेस करोगे. ठीक. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम बता रहे हैं आपको. देखिए एग्जांपल लिया है ना 8. देखिए 800 प्लस 510 प्लस 7. इट मीन्स ये वंस प्लेस पर है. 7 को वंस ऐसे टेबल बनाओगे वंस रखोगे. ये क्या है? 10 है तो इसको 5 पर देखिए 10 है ना, तो 10 प्लेस पर रखोगे. ये क्या है? 100 है. अब इसके बाद देखिए 4. ये 4/10 मतलब 1/4. तो 1/10 पर है तो ये 4 रखोगे. ये 600 तो रखोगे 6. अब इसको कैसे लिखोगे? डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना होगा तो आपको लिखना है 857.46. क्योंकि 1/10 के बाद जो आते हैं ये सब क्या लिखते हो आप? पॉइंट लगा देते हो. यहाँ से जो नंबर्स आते हैं आप उसमें डेसिमल लगा देते हो. यहाँ से आपका डिवाइड होता है, ये नंबर जो इस फॉर्म में आ जाए डेसिमल लगा देते हैं. ठीक. और जैसे हमने इसको दे दिया, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं 826.35. अब इसको आप इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आपको पता है ना, 6 × 1 प्लस 2 × 10. 10 प्लेस पर है ये देखिए 2. और 8 × 100. एक इस प्लेस पर है 100 प्लेस पर है. और इधर क्या है? 3 × 1/10 प्लस 5 × 1/100. इसको ऐसे लिखोगे. ओके क्लास. अब देखिए क्या होते हैं लाइक डेसिमल. लाइक डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और कॉल्ड लाइक डेसिमल. सेम नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेसेस उसे लाइक कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. द डेसिमल्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स. जो क्या हो? डिफरेंट नंबर्स. अ होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज डेसिमल नंबर्स. होल नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय पुटिंग डेसिमल आफ्टर यूनिट डिजिट एंड देन एनी नंबर ऑफ 0 कैन बी रिटेन आफ्टर इट. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए आप रूल देखिए. एडिशन ऑफ डेसिमल्स वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट जब एडिशन करते हो
कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू बी एडेड लाइक डेसिमल। पहले उस डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो हमको ऐड करना होता है। अरेंज ऑल द डेसिमल्स इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। जो भी डेसिमल्स होते हैं उसको हम अरेंज करते हैं कॉलम में उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, कीपिंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ ऑल द एडेंटेड इन द सेम कॉलम। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो डेसिमल पॉइंट होता है वो सेम कॉलम में होता है, उसके आगे नंबर्स हमारे घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं उसको हम एज इट इज़ लिखते रहते हैं। पॉइंट के नीचे ही हम पॉइंट लिखते जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। नाउ सिंपली ऐड, अब हम ऐड करते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, इन द सम पुट द डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली अंडर डेसिमल पॉइंट इन द एडेंट। उसको जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखिए ऐड द फॉलोइंग डेसिमल, क्या है 3.78, ये आपका क्या है 3.798, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3.798। ये जीरो क्यों लिखा अभी हम बताएंगे जीरो क्यों लिखा। देन नेक्स्ट क्या है 14.1236, तो हमने इसके नीचे एक बार आपको लिख कर दिखा दिया। देखिए कैसे हमने लिखा, जैसे यहाँ पर आपका नंबर था 3.750, तो नंबर्स आपके क्या क्या गिवन है उसको एक बार हम लिख दे रहे हैं। हट गया है आपका नंबर है 3.798, दूसरा नंबर आपका है 14.1236, तीसरा नंबर आपका है 198.42। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब पहले क्या करना है सबको डेसिमल को ऐड करना है, ऐड लाइक डेसिमल में, तो हम कर रहे हैं। तो पहला लिखा 3.798, दूसरा देखिए 14 है ना, लेकिन ये आप ध्यान रखना आप लोग डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल हमने डेसिमल लिख दिया, अब इसके आगे क्या लिख देंगे 4, इसके नीचे 4 नंबर आया, क्यों ए 1 प्लेस है, फिर यहाँ पर 10 प्लेस पर 1, फिर इधर 1/10 पर 1 है, 100 पर 2, ओके 1 प्लेस 100, देन सॉरी 10 प्लेस देन 100 एंड 1000 प्लेस पे है, इसलिए इसको डेसिमल को लाइक बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। नेक्स्ट क्या है देखिए, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर है 1 प्लेस 8, देन 10 प्लेस 9, अगेन उसके आगे 1 लिखेंगे। अब इस पर क्या आएगा 1 प्लेस 4, देन यहाँ 10 2। अब इसको यहाँ पर हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 0 लिखिए। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 1 4 3.2612, ये आपका ऐसे होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी हम करते हैं, सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करोगे आप। तो अब हम आपका एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज आपको गिवन है, तो एक्सरसाइज है तो जो मैंने फ़ोटो ले लिया इसमें पीडीएफ में, आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा 3.1 में, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल। मुझे इतना पता है कि आप लोग को आता होगा ये करना।
फिर भी बता रहे। चलिए हम इस 6 बी नंबर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो पहले क्या दिया है 63.67, तो हम लिख लेते हैं 63.67। नेक्स्ट क्या है 80.08, 80 यानी इसके नीचे ही लिखेंगे जो नंबर वंस प्लेस। ये ध्यान रखना किसके किसके नंबर्स के नीचे लिखेंगे, ये सब नंबर ध्यान रखना। देन वंस पर 0, देन टेंस पर 100। अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे, क्या है 2 है, यहाँ पर हमने 2 लिखा। देन वंस प्लेस पर 1, टेंस पर 6, 100 पर 8 है। ओके, अगेन क्या है 4 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। डेसिमल में आगे पीछे पॉइंट मत करना, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा। 3, 2, 1। अगेन क्या है 14, ये टेंस प्लेस हो गया, ये वंस प्लेस हो गया। इसके बाद कुछ नहीं तो हम 0 कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों, लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए। अब देखिए जैसे 3 डिजिट जिसमें नहीं है उसमें हम अपने आप 0 कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, इसमें नहीं है। ओके, लाइक फ्रैक्शन में अब इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि 0 उसके नीचे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पॉइंट लिखोगे। और ये नंबर्स याद रखना, वंस प्लेस पर है तो वंस लिखोगे, टेंस प्लेस पर है टेंस पर वैल्यू लिखोगे। जैसे यहाँ 4 था वंस प्लेस पर, तो वंस प्लेस आपका डेसिमल के इस साइड है। ये आपका क्या है, ये वाला वंस प्लेस है, ये आपका वंस है, ये टेंस है, देने से 100 ऐसे लिखोगे। देने क्या 1 है आफ्टर डेसिमल, 1/10, 100, तो ऐसे नंबर लिखोगे। तो इस बार टेबल एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना। 8 9, सो 8 1 9, 6 to 8, 8 8 16, 16 plus 7 23, 6 1 7, 7 3 23, 6 3 9 1 10, 10 2, कुछ गलत ऐड कर दिया क्या? ओ, यहाँ पर आपका एक नंबर मैंने मिसिंग कर दिया। यहाँ पे एक नंबर और है, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 2.6 यहाँ 0 0 कर दे रहे हैं, इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। ये हो गया 6 3 9 1 9 1 10 16 to 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा, आगे आ जाएगा। 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14 to 16, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 6 8 14, 14 1 15 1 16, 166.893। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब एडिशन आप कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब जैसे आपका ए नंबर डी वाला है, तो डी वाला भी आप देख लीजिए कैसे करेंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते जाइएगा। पॉइंट 0.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइएगा। 5 5.555 .0005, अगेन 5.01 2 3 4। इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कर लेंगे, लाइक डेसिमल में, सॉरी लाइक डेसिमल में। अब ऐड करिए, 5 आया, 5 5 10, 0, 5 1 6, 5 5 10, 0.55 10 1 11। ओके क्लास, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखिए आपका क्या है 39.41। तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी आप टेंशन मत लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, फ्रॉम बोला है तो 42 को पहले लिखोगे 42.9, अगेन इसके नीचे लिखो 39.41। इस प्लेस पर कुछ नहीं तो हम 0 लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसके पास कुछ नहीं, बोरो लेगा, इसको 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, इसके पास 8 में से 4 गया 4, अब इसके पास कुछ इससे बोरो लेगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 12 में से 9 को माइनस किया हमने, कितना आया 3। ओके क्लास, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 हुआ, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नंबर बी नंबर क्या है 20 लिखा है तो हमने 20 लिखा, देन 19 शो करना 19.678, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, इसको लाइक में चेंज किया, लाइक डेसिमल में नहीं होगा तो इससे देगा, इसके पास 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ओके, 10 में से 8 को माइनस किया 2 आया, 9 में से 7 को किया 2 आया, 6 में से 9 में से 6 को किया 3 आया पॉइंट, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, जिसमें तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब देखते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो पहले क्या दिया हुआ है नंबर 17.628 माइनस 9.168 प्लस 4.186 माइनस 2.912। स्टूडेंट पहले बोर्ड मास रूल जानते हो तो ऐड कर लेते हैं हम, एडिशन वाले को एक साथ लिख देते हैं 17.628 प्लस वाले नंबर्स कौन से हैं 4.186 देन माइनस 9.168 प्लस माइनस 2.912। तो देखिए अब ये नंबर को आप पहले ऐड कर लीजिए और फिर इससे इस नंबर को भी माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, तो ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ऐड करना जानते हो 17.628 ऐड करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 1864, अब इसको ऐड करोगे आप तो आपका कुछ आएगा 21 समथिंग करके आएगा, तो ये आपका आ गया 21.814, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल करके 21.814। और इन दोनों को देखिए माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस की होती है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 12.080। अब इससे इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 9.734। ओके क्लास, समझ में आया यहाँ तक। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे सिंप्लीफाई, तो इसमें आप घबराइएगा मत, जो पहले प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस को एक साथ करने के बाद दोनों की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है। स्वती बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹125.50, यानी 125 रुपीज़ और 50 पैसे में उसने एक कैलकुलेटर ख़रीदा, एंड वन नोटबुक 12.35 में, और एक नोटबुक कितने में ख़रीदा, 12.35 रुपीज़ में। हाउ मच मनी डिड सी पे इन ऑल, तो उसने पूरा कितना पैसा खर्च किया आपको ये बताना। तो आप कैसे लिखोगे वर्ड में लिखोगे स्वती बॉट अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ दिस, एंड सेकेंड लाइन में लिखोगे वन नोटबुक फॉर रुपीज़ दिस, थर्ड लाइन में लिखोगे हाउ मच मनी डिड सी पे इन ऑल, तो क्या कर दोगे 125.250 12.35 इन दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका रुपीज़ उसने स्पेंड किया। अब इसमें देखिए क्या करना है, फिफ्थ नंबर में कर लोगे ना स्टूडेंट, फोर्थ नंबर में बस ऐड ही करना है, लिख देना स्वाति बॉट अ कैलकुलेटर इतना रुपीज़ एंड नोटबुक इतने रुपीज़, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐड करने में। देखिए ऐड कैसे करते हैं, तो वर्ड में लिख लोगे ना स्वाति बॉट अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ 125.50 एंड नोटबुक 12 नीचे ही लिखेंगे डेसिमल है, ध्यान रखना, ऐड कर दो 58731, तो मतलब उसने पूरा इतना रुपीज़ स्पेंड किया, इतना खर्चा किया। ओके,
फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। तो लिखोगे श्यामा बॉट एप्पल्स 5 kg 300 ग्राम वर्ड में, एंड मैंगोज 3 kg 250 ग्राम। तो वर्ड में लिख लोगे 5 kg 300। तो यहाँ पर ग्राम लिखोगे, यहाँ kg लिखोगे, kg के नीचे kg वाली वैल्यू लिखोगे, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट है। 3 लिखोगे देन 250। अब इसको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे 055.8। ओके। और क्या कर रहा है, सरला बॉट, सेकेंड थर्ड लाइन लिखोगे सरला बॉट 4 kg। अगेन बोल रहा है सरला ने कितना खरीदा 4 kg और 800 ग्राम। ओके। देन ऑरेंजेस, और सरला बॉट ऑरेंजेस 4 kg .1 क्या दिया है 150 ग्राम। अब इसको आप ऐड कर दीजिए 059.8। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, हाउ बनानाज हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा खरीदा। तो देखिए सरला का इतना आया, श्यामा का इतना, तो सरला से श्यामा का माइनस कर दोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, नहीं भी करोगे तब भी देखिए आपका पता चल रहा है किसका ज़्यादा है। तो सरला का ज़्यादा, तो लिख दीजिए आंसर लिखिएगा सरला। ठीक है स्टूडेंट, कर लोगे ना। क्या करोगे, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स, सेकेंड लाइन में लिखोगे 3 kg 250 ग्राम मैंगोस, दोनों को ऐड कर दोगे। थर्ड लाइन में लिखोगे सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड इतना kg इतना ग्राम बनानास, दोनों को ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नहीं भी करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा खरीदा। 6 नंबर आपका होमवर्क है, जिसे आप सेल्फ करिए। 3.1 एक्सरसाइज में अगर किसी को किसी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। प्रीवियस क्लास में भी अभी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।